नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा पाइल्स के बारे में। मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें घरेलू और होम्योपैथिक नुस्खे होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूं घरेलू और होम्योपैथिक नुस्खे आपके लिए, जो बहुत ही कारगर हैं, बहुत विदाउट साइड इफ़ेक्ट हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो कुछ घरेलू नुस्खे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे यूज करना है, कितने प्रकार का होता है, उसका प्रकार क्या है। तो आज मैं बताऊंगा जो गुदा विकार, जिसे हम पाइल्स, बवासीर तमाम नामों से जानते हैं, हेमोरॉयड नामों से जानते हैं। तो होता क्या है कि जो हेमोरॉयड वेंस होती हैं, जो लैट्रिन के रास्ते जाती हैं, वो पूरी तरीके से उसमें सूजन हो जाता है, रक्तस्राव होने लगता है। ये जो पाइल्स होती है एक जेनेटिक बीमारी होती है। जेनेटिक बीमारी होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोगों को पाइल्स की समस्या कॉमन हो गई है। ये गलत खान पान की वजह से है। पहचानेंगे कैसे कि हमको पाइल्स हुआ है? तो लैट्रिन के रास्ते चुनचुनाहट होगी, यानी खुजली होगी, लैट्रिन करने के बाद जलन होगी, मस्से निकल आएंगे, ब्लीडिंग होने लगेगी। कभी कभी ब्लीडिंग नहीं होगी, जिसे हम बादी बवासीर बोलते हैं और खूनी बवासीर बोलते हैं। जनरली दो भागों में हमने कैटेगराइज कर लिया है। और भगंदर पाइल्स का सबसे आखिरी रूप है। भगंदर पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। भगंदर होता कैसे है, उसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो बादी बवासीर और खूनी बवासीर ये मुख्यतः ज़्यादातर लोगों को होती, भगंदर बहुत कम लोगों को होता है। बिगड़ा हुआ रूप भगंदर होता है। और भगंदर के बाद इंसान को कैंसर हो जाता है। कैंसर के बाद कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे डेथ हो जाती है। तो भगंदर का आखिरी स्टेज कैंसर है, जिसे गुदा का कैंसर, आंतों का कैंसर, रेक्टम का कैंसर बोला जाता है। तो कोशिश करिए कि इन बीमारी से आप बचिए। अपने शरीर के वात को, पित्त को, कफ को कंट्रोल करके रखिए। और जहाँ तक हो सके लीवर को सही रखिए। लीवर को सही रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लीवर जिसका सही है, जिसका SGOT, SGPT, अल्कलाइन फास्फेट तीनों ठीक है, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। उसको पाइल्स कभी नहीं होगा। और बीमारियां तो बिल्कुल नहीं होगी, उसके साथ साथ पाइल्स कभी नहीं होगा। लीवर के गड़बड़ी होने की वजह से पाइल्स होता है। तो लीवर को सबसे पहले स्वस्थ रखने के लिए पुनर्नवा मंडूर आता है, पुनर्नवा बटी आती है, पुनर्नवा अर्क आता है, अर्क मकोय आता है, तमाम लीवर के टॉनिक आते हैं। 6 महीना 1 साल में एक लीवर टॉनिक, 2 लीवर टॉनिक आप पी लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लीवर की समस्या से निजात पा सकते हैं। और खान पान पर विशेष कंट्रोल करना होगा। तो बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से, डाइजेशन बिगड़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा रात में जगने की वजह से, बहुत ज़्यादा खड़ा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें खाने की वजह से, तले चटपटे भुने चीज़ें खाने की वजह से हमारा लीवर गड़बड़ होता है। और लीवर जब गड़बड़ होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। उसमें से पहली बीमारी है पाइल्स होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, पाचन डिस्टर्ब हो जाना, पित्त का पथरी हो जाना, तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं। तो लीवर को स्वस्थ रखिए। अर्क मकोई लीजिए, मकोई का काढ़ा लीजिए, गदा पुन्ना का सोर या गदा पुन्ना का पंचांग का काढ़ा लीजिए, मात्रा 10 ml। आप नज़दीकी वैद्य के सलाह से ये सब चीज़ें लीवर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर खाइए, ज़रूर सेवन करिए, तो आप स्वस्थ और बेहतर रहेंगे। तो आइए हम बताते हैं कुछ घरेलू नुस्खे जो आपके पाइल्स में राहत देते हैं, पाइल्स को ठीक करने का काम करते हैं। जैसे अंजीर। अंजीर जो होता है बहुत ही गुणकारी होता है। अगर 2 या 3 अंजीर आप रात को भिगो करके सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपका पेट सुबह लैट्रिन करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से साफ होगा। और जो मस्से हैं, बवासीर के मस्से हैं, खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, दोनों में राहत मिलता है। 1 से 2 महीने तक अगर आप खाते हैं तो शुरुआती बवासीर में पूरी तरीके से राहत मिल जाता है। तो आप अंजीर खूब खाइए, अंजीर भी खाइए, मुनक्का भी खाइए, दोनों एक साथ भिगो करके खाइए तो पेट भी साफ होगा और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में मल जमा रहता है, धीरे धीरे कब्ज बनती, कब्ज बनने के बाद बवासीर बन जाती है, जिसे हम खूनी बवासीर या बादी बवासीर कहते हैं। आप अगर मट्ठे में अजवाइन, 2-3 चुटकी अजवाइन का पाउडर, सेंधा नमक डाल करके अगर लेते हैं तो शुरुआती बवासीर में भी अगर आपको बवासीर की शिकायत थोड़ा भी महसूस हो रही तो आप इससे भी ठीक हो सकते हैं। मस्सों के लिए आप कपूर को खूब गर्म कर लीजिए तवे पे। गर्म करने के बाद उस कपूर को उतार लीजिए और अरंड के तेल में मिला करके, रेड़ी के तेल में मिला करके कपूर को रख लीजिए।
लैट्रिन करने के बाद पूरी तरीके से साफ सफाई करने के बाद जो मस्से हैं, मस्से पर इसी तेल को खूब अच्छी तरीके से अगर लगाते हैं तो ये जो पाइल्स के मस्से हैं, बवासीर के मस्से हैं, पूरी तरीके से 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में पूरी तरीके से झड़ जाते हैं या सूख जाते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है तो आप जो नारियल का जटा होता है उसको जला लीजिए। जला के राख बनाने के बाद खूब अच्छी तरीके से कूट लीजिए। कूट करके कपड़ छान कर लीजिए। कपड़े से छानिएंगे तो उसमें से जो राख मिलेगी एकदम माइन्यूट, महीन, एकदम फाइन पार्टिकल मिलेगा। उसको अगर आप छाछ में मिला करके या दही में मिला करके या मिश्री में खाते हैं तो ये ब्लीडिंग तुरंत बंद कर देता है। लेकिन ये याद रखें कि जो छाछ है, दही है, वो खट्टा ना रहे तो बहुत ही जल्दी काम करेगा। मिश्री के साथ 1 से 2 रत्ती आप अगर लेते हैं तो ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाती है, या फिर आप छाछ में डाल करके या फिर आप दही में डाल करके लेते हैं तभी ब्लीडिंग, खूनी बवासीर कैसा भी हो, तुरंत राहत मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने मूली का रस या मूली के पत्तों का रस दे करके पाइल्स को और मस्से को ठीक कर दिया है। मूली के पत्तों का रस या मूली का रस आप पीजिए, मात्रा 10 से 15 ml दिन खाली पेट पीजिए, और उन्हीं मूली के रस को आप मस्से पर लगाइए, तभी मस्सा झड़ जाता है। बहुत ही अद्भुत प्रयोग, बहुत ही छोटे छोटे प्रयोग हैं जो घरेलू हैं और बहुत ही बेहतर काम करते हैं। नागदौन एक पौधा होता है, नागदौन का 2-3 पत्ता अगर ब्लीडिंग वाले पाइल्स में हम पीस कर पीते हैं 2 अंडा काली मिर्च के साथ तो बहुत बढ़िया काम करता है। नागदौन आपकी ब्लीडिंग बंद कर देता है और पाइल्स को भी ठीक करने का काम करता है। जो राई होता है, एक प्रकार का सीड होता है राई, राई का चूड़ लेके आइए, 2 रत्ती की मात्रा केले में मिलाकर खिला दीजिए और उसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी ना खिलाइए, तब भी कैसा भी ब्लीडिंग हो तुरंत बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग केले में कपूर डाल करके खिलाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी भर केला नहीं खाना है। तो बहुत सारे लोगों के अद्भुत नुस्खे हैं जो बढ़िया काम करते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। केले में कपूर डालकर भी आप खिला सकते हैं। किसी व्यक्ति को 3 दिन लगातार खिलाइए, उसको भी पाइल्स में पूरा आराम मिल जाता है। एक वन गोभी होती है, इसे जंगली गोभी भी कहते हैं, उसके पत्ती का रस 1 चम्मच निकालिए, 100 ग्राम दही में मिला करके मात्र 3 दिन तक दे दीजिए, तो कैसा भी खून आता हो पाइल्स पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। खूनी बवासीर में तुरंत राहत मिलता है। और 6-7 दिन तक देने पर जो लैट्रिन के मस्से हैं वो भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं। तमाम घरेलू नुस्खे आपके वैद्य बताएंगे, अगल बगल के दादी माँओं के नुस्खे तमाम हैं जो बहुत ही कारगर, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। बट आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आप पूरे विश्वास के साथ अगर उसका आप यूज करते हैं तो कहीं न कहीं अंग्रेजी दवाओं से, बहुत महंगी दवाओं से बहुत जल्दी कारगर काम करते हैं। मैं नहीं कहता कि कोई भी पद्धति खराब है, सब पद्धति सही है। हर पद्धति का अपना अलग अलग स्थान है। जो आपको अच्छे से मिल जाए, सूटेबल समय में मिल जाए, आप उसको प्रयोग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आइए बताते हैं कुछ होम्योपैथिक दवा जो बहुत अच्छा काम करती। हिमामेलिस जो ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती। पाइल्स का ब्लीडिंग हो, स्वेलिंग हो, ब्लीडिंग नहीं रुक रही हो और लैट्रिन के रास्ते दर्द हो तो हिमामेलिस मदर टिंचर फार्म में भी आप ले सकते हैं। 200 पावर पोटेंसी में भी 3-3 बूंद की मात्रा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कारगर काम करता है। एस्कुलस 200 पावर की मात्रा, ये मस्से गलाने में काम आता है। बवासीर के जो मस्से हैं उसको गलाने में एस्कुलस बहुत बढ़िया काम करता है। लैट्रिन के रास्ते दर्द है, मस्सा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सल्फर 30 पावर की दवा मॉर्निंग डोज अगर आप लेते हैं तो ब्लीडिंग भी रुकता है और जो स्वेलिंग होती, ईचिंग होती है, वो भी लैट्रिन के रास्ते जो ईचिंग स्वेलिंग होता है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अगर जलन हो रही हो, जलन में बहुत अच्छा दवा है होम्योपैथी की एसिड नाइट्रिकम। ये 30 पावर की दवा दिन भर में 3-4 बार लेते हैं तो लैट्रिन करने के बाद जो जलन होता है पाइल्स में, उसमें पूरी तरीके से आराम मिलता है। एक है दवा होम्योपैथ की होमोरिड सिरप आता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये खूनी और बादी बवासीर दोनों में काम करता है। इसमें कोलोसोनिया, एस्कुलस और आपका एसिड नाइट्रिकम, ऐसी तमाम दवाइयाँ 3-4 मिली हैं जो हेमोरिड सिरप में बहुत अच्छा काम करती हैं। ब्लीडिंग वाले में भी काम करती हैं, भगंदर में भी काम करती हैं, तो हर प्रकार के पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसको 15 ml की मात्रा सुबह शाम लेते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। और एक SBL कंपनी की दवा बनाती है FB टैबलेट्स, ये फिशर्स के लिए आती है। इनोरेक्टल
वेंस उसमें सूजन आ जाती है, हेमोरॉइड वेंस होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ये FB टैब से ये 4 गोली अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो बहुत अच्छा काम है इसका, आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आप बायो कम्बिनेशन नंबर लेना चाहें तो 10 नंबर का बायो कम्बिनेशन, 17 नंबर का होम्योपैथ में बायो कम्बिनेशन नंबर आता है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। 4 गोली आप भी उसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी नज़दीकी डॉक्टर्स की मदद से, नज़दीकी वैद्य की सलाह से, आप हमारी सलाह से जो भी दवा, चाहे घरेलू नुस्खे में लेना चाह रहे हो, चाहे होम्योपैथिक दवाएं लेना चाह रहे हो, या किसी प्रकार की सलाह हो या आप दवा मंगाना चाह रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 9151668336 नंबर पर आप अपनी समस्या व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कोई भी दवा या मेडिसिन आप नज़दीकी वैद्य की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से सेवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।